चंडालिका ने एक बार फिर प्रेम से निहारा उस बेहोश पड़े हुए नौजवान को। गेहुआ रंग, गठा हुआ शरीर, उन्नत ललाट, चौड़ी छाती और सुगठित पुष्ट भुजाएं। तंत्र की वह शुष्क साधिका प्रेम के रसमय तालाब में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन उसकी भाग्य रेखाएं उसे प्रेम के रास्ते से ले जाकर अपने वक्त के सबसे खूंखार तांत्रिक कापालिक चक्रिल के सामने खड़ी करने वाली थीं। और छिड़ने वाला था एक प्रचंड भयंकर महायुद्ध, जिसमें एक तरफ था अपने अवैध बेटे के साथ खड़ा कापालिक चक्रिल और दूसरी तरफ थी अपनी सहेली के पति से प्रेम कर बैठी शमशान की जन्मी अनाथ तांत्रिक चांडालिका। तो शमशान की बेटी चांडालिका कौन थी? उसकी सहेली और राजकुमार विक्रम की कहानी क्या है? अपने शिष्य राजा की पत्नी से अवैध संबंध रखने वाला वह कापालिक चक्रिल कौन था? और चांडालिका तथा चक्रिल के उस महायुद्ध का परिणाम क्या हुआ? यह सब आपको प्रेम और प्रतिशोध से भरी हुई कश्मीर के महायुद्ध की इस कहानी में जानने को मिलेगा। तो आइए इस रोचक कहानी को आरंभ करते हैं। अमावस की रात थी। यहीं कोई 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। रात्रि अपने चरम पर थी और अंधकार घन से घनतर होता चला गया था। शमशान में भयंकर सन्नाटा फैला हुआ था और उस सन्नाटे में केवल अघोरी के मंत्रों की गूंज ही सुनाई दे रही थी। वह अघोरी उस डरावने शमशान में शमशान साधना करने के लिए आज उपस्थित था। रात्रि के 2 बजे के आसपास उसकी साधना संपन्न हुई। वह शमशान से बाहर निकला और अपने निवास स्थान की तरफ प्रस्थान कर गया। जैसे ही थोड़ी दूर उसने कदम बढ़ाए, वैसे ही उसके कानों में एक नवजात शिशु के रोने की आवाज पड़ी। वह आवाज बड़ी मध्यम थी, लेकिन उस आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसकी तरफ वह अघोरी खिंचा हुआ चला गया। आवाज की दिशा में थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक नवजात बच्ची एक साफ कपड़े में लिपटी हुई झाड़ी के किनारे पड़ी हुई है और भूख से पीड़ित होकर रो रही है। अघोरी दुनिया से मुक्त था। उसे दुनिया के मायाजाल से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस बच्ची की तरफ देखते हुए अघोरी को उसके भविष्य की कुछ ऐसी झलक दिखाई दी कि उसने दुनिया के अपने मोह को त्याग कर उस बच्ची को अपनाने में ही भलाई समझी और उस बच्ची को लेकर अपने निवास स्थान पर आ गया। अघोरी उस बच्ची के लिए पिता के समान ही बन गया। उसने बड़े ही लाड़ प्यार से उस बच्ची को पालना आरंभ किया। जैसे जैसे बच्ची की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे अघोरी का प्रेम भी उसके प्रति बढ़ता गया। और जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो अघोरी को कुछ ऐसे संकेत मिले जिसके आधार पर उसने हिमालय की तराई में जाने का निर्णय लिया। अघोरी को अपनी साधना भी करनी थी और उस बच्ची की परवरिश भी करनी थी। इसीलिए अघोरी ने उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भी हिमालय की गोद में जाने का निर्णय लिया और धीरे धीरे हिमालय की तरफ प्रस्थान कर गया। हिमालय की तराई में जाने पर कश्मीर के ही नजदीक एक वन प्रांतर में उसने एक बड़ी ही सुंदर सी कुटिया देखी। कुटिया के आसपास का वातावरण भी साफ सुथरा था और अगल बगल भी बहुत सारी कुटियाएं थीं। वह एक बड़ा सा आश्रम देख पड़ता था। उस आश्रम में जाने के बाद अघोरी ने आश्रम के गुरु से मिलना चाहा। तब उन लोगों ने बताया कि इस आश्रम के गुरु हैं गुरु शिवनाथ, जो कि अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। अघोरी पहुंचा हुआ तांत्रिक था। उसने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थीं, लेकिन गुरु शिवनाथ उच्च कोटि के साधक थे और वे इतने सौम्य और शालीन थे कि उन्हें देखकर ही उनके प्रति मन आदर से भर जाता था। उनकी उम्र भी अधिक हो चली थी। अघोरी उनके पास गया और उन्हें देखकर सहज ही उनके चरणों में सिर नमा बैठा और फिर उसने गुरु से अनुमति मांगी कि वे अपनी पुत्री के साथ वहीं पर रहना चाहता है। गुरु शिवनाथ को कोई आपत्ति नहीं थी। उनके आश्रम में सभी के लिए स्वागत था और अघोरी एक ऐसा साधक भी था जो कि उस आश्रम में आसानी से रह सकता था। उस आश्रम के सुरम्य वातावरण में वह लड़की अपने अघोरी पिता के साथ पलने बढ़ने लगी। उस लड़की का नाम रखा गया था चांडालिका। चांडालिका नाम बड़ा ही विचित्र है, लेकिन एक अघोरी और कोई सुंदर नाम कैसे रख सकता है? उसे मां चंडी के रूप में एक बेटी प्राप्त हुई थी और इसीलिए उसने नाम भी रख दिया चांडालिका। चांडालिका को लोग प्रेम से चंडी ही बुलाते थे और आश्रम में फुदकती हुई वह 5 वर्ष की बच्ची सभी की प्यारी बन गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ चांडालिका की उम्र भी बढ़ने लगी। गुरु शिवनाथ योगी के उस आश्रम में जहां पर कि वह अघोरी अपनी बच्ची को लेकर पहुंचा था, एक राजयोगी रहा करते थे। उनका नाम था प्रद्योत सेन। उनके साथ रहती थी उनकी पत्नी और एक बेटी
जिसका नाम पद्मा था। पद्मा की उम्र चंडालिका के उम्र के आसपास की ही थी। दोनों में गहरी मित्रता हो गई, परंतु राजयोगी प्रद्योतसेन किसी से अधिक बातें नहीं किया करते थे। उनके व्यक्तित्व से एक राजा की गरिमा झलकती थी, लेकिन वे अधिकतर अपना समय या तो गुरु शिवनाथ के साथ बिताते या अपने आश्रम में रहा करते थे। वे कसरत करते, योग करते, लेकिन किसी से अधिक बात नहीं करते थे। धीरे धीरे हम उम्र पद्मा और चंडालिका आपस में सहेली बन गई, और जब दो बच्चों की मित्रता होती है तो उनके परिवार भी नजदीक आने ही लगते हैं। अघोरी की मित्रता प्रद्योतसेन से हो गई, और एक दिन प्रद्योतसेन ने अपनी पूरी कहानी अघोरी को बताई। प्रद्योतसेन ने अघोरी को बताया कि वे कश्मीर की एक छोटी सी रियासत के राजा थे। वे बड़ा ही सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन किया करते थे, लेकिन उनके बगल के राज्य में चक्रधर नाम का एक दुष्ट राजा था। चक्रधर अपनी सैन्य शक्ति से बढ़ा चढ़ा तो था ही, चक्रधर का एक गुरु था, गुरु कापालिक। कापालिक तंत्र मंत्र का अद्भुत जानकार और अद्भुत सिद्धियों का मालिक था। उसने ऐसी ऐसी सिद्धियां सिद्ध कर रखी थीं कि उसके सामने कोई भी ऐसे आ नहीं सकता था। उसे प्रेत सिद्धि और शव सिद्धि सभी प्राप्त थी। कहते हैं कि उसके गुप्तचर प्रेत होते थे, जिसके कारण वह किसी भी राज्य की गुप्त से गुप्त जानकारियां निकलवा लेता था, और किसी भी राज्य की गुप्त जानकारियां ही उस राज्य के हार और जीत का कारण बनती हैं। चक्रधर का गुरु, जो कि एक कापालिक था और जिसका नाम चक्रिल था, वह बड़ा ही दुष्ट था, और उसी की सहायता से चक्रधर ने प्रद्योतसेन के राज्य पर आक्रमण किया, और प्रद्योतसेन की अंदर की गूढ़ जानकारियों के कारण वह प्रद्योतसेन को हराने में कामयाब भी हो गया। प्रद्योतसेन ने यह भी बताया कि लोगों में चर्चा है कि चक्रधर की रानी और कापालिक चक्रिल के बीच में अवैध संबंध है, और जो चक्रधर का बेटा है वह वास्तव में चक्रधर का पुत्र न होकर के उस कापालिक का बेटा है, और कापालिक अपने अवैध बेटे को राजा बनाना चाहता था। इसीलिए पहले उसने राज्य विस्तार के लिए चक्रधर को मोहरा बनाकर मेरे ऊपर आक्रमण करवाया, और अब जब चक्रधर को उस बेटे के अलावा कोई संतान नहीं है, तब वह बेटे को चक्रधर के बाद राजा बनाना चाहता है, और उसे अधिक मजबूत करने के लिए मेरे राज्य पर आक्रमण करने के बाद, उसे जीत लेने के बाद, वह कापालिक बनारस में जाकर के सिद्धि कर रहा है। साथ ही प्रद्योतसेन ने बताया कि उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध में लड़ा, लेकिन उनकी सेना का आधा भाग कापालिक ने पहले ही फोड़ रखा था, और जब शत्रु महल में घुसे तो वे खुलकर लड़ना चाहते थे। लेकिन सेनापति प्रणेत ने कहा था कि महाराज, आपका जीवित रहना आवश्यक है। इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है, और यहां पर अपना बलिदान देना मूर्खता ही है। हमारी जनता आपसे प्रेम करती है, और उस जनता को चक्रधर जैसा राजा नहीं चाहिए। कापालिक जैसा दुष्ट व्यक्ति उनके ऊपर राज्य करे, वे ऐसा नहीं चाहती हैं। ऐसे में आप जीवित रहेंगे तो जनता की उम्मीद जिंदा रहेगी। आप गुप्त रास्ते से महारानी को और अपनी पुत्री को लेकर निकल जाइए, और कोशिश कीजिएगा कि यह राज्य आप दोबारा पुनः प्राप्त कर सकें। और ऐसा कहकर प्रणेत ने अद्भुत वीरता दिखाते हुए अपने कुछ गिने चुने साथियों के साथ राजमहल के द्वार पर डट गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ बहुत बड़ी सेना और एक तरफ मात्र गिने चुने मुट्ठी भर योद्धा। परंतु प्रणेत ने अपनी जान की बाजी लगाकर उतनी देर तक तो चक्रधर की सेना को रोक ही रखा, जितनी देर में राजा प्रद्योतसेन उस महल से बाहर निकल पाते। अंततः प्रणेत और उसके साथी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन महल में चक्रधर को केवल सोने चांदी और हीरे जवाहरात की वस्तुएं मिली, राजा रानी न मिल सके, उनकी बेटी न मिल सकी। चक्रधर को फिर भी संतोष था कि चलो मुझे एक राज्य तो मिल गया, और इधर प्रद्योतसेन अपने राज्य, अपने मंत्री और अपने सेनापति को गंवाकर हरे थाके लुटे पिटे इसी वन प्रांतर में आए। और वन प्रांतर में उन्होंने गुरु योगी शिवनाथ जी की कुटिया में प्रवेश किया। यहाँ पर आकर उन्हें शरण मिली, और गुरु ने छिपे रूप से उन्हें रहने का यहाँ पर आग्रह किया। साथ ही गुरु शिवनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपना राज्य मिलेगा, लेकिन वह समय थोड़े दिन के बाद आएगा। एक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको, और इसके लिए इस आश्रम से अच्छी कोई जगह नहीं है। आप अपने भेष को बदल करके, अपनी पहचान को छुपा करके यहाँ रहिए, ताकि चक्रधर के जो सैनिक हैं उन्हें पता न चले कि आप यहाँ रह रहे हैं। इसीलिए प्रद्योतसेन किसी से अधिक बातें नहीं करते थे। जब उन्हें अघोरी पर पूरा विश्वास हो गया, तभी उन्होंने ऐसी बातें अघोरी से बताईं। अघोरी को प्रद्योतसेन की कहानी को सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह गुरु शिवनाथ के पास गया, और वहां जाकर उसने गुरु से कहा
कि क्या मैं अपनी साधना द्वारा राजा प्रद्योत की कुछ भी सेवा नहीं कर सकता हूं, कुछ मदद नहीं कर सकता हूं? तब गुरु शिवनाथ ने बताया कि हे महात्मन, अभी थोड़ी और समय की प्रतीक्षा है, लेकिन वह समय अब आने ही वाला है जब प्रद्योत सेन को अपने राज्य में हिस्सा मिलेगा। आपकी भूमिका यहां पर निश्चित कर दी गई है। आपको इसमें युद्ध नहीं करना है, बल्कि राजा प्रद्योत सेन के आगे के राज्य के लिए आपको एक सैनिक तैयार करना है, और वह सैनिक कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी चंडालिका है। आप चंडालिका को एक ऐसी साधिका बनाइए, एक ऐसी तांत्रिक बनाइए जो कि कापालिक की टक्कर की हो सके, क्योंकि कापालिक की साधना बहुत अधिक है। मैं उस उम्र में हूं नहीं कि मैं उसके साथ युद्ध करूं, और मेरे यहां ऐसा कोई भी साधक नहीं है जो कापालिक से सीधे तौर पर टक्कर ले सके। केवल आपकी बेटी में वे संभावनाएं विद्यमान हैं कि वह कापालिक से युद्ध कर सकती है और जीत सकती है, लेकिन उसे अभी बहुत निखरना है। अभी उसकी उम्र भी कम है, और उसे निखरने के लिए जितना समय लगेगा वह समय आपके पास है। आप उसे एक घनघोर साधिका बनाइए। गुरु शिवनाथ योगी की बात को सुनकर अघोरी ने अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया था। आखिर गुरु शिवनाथ ने उसे आश्रय दिया था, और चंडालिका का भविष्य भी वह पहले देख चुका था। उसे पता चल गया कि जो झलकियां उसने देखी थीं उनका आशय यही था, और वह अभी से ही चंडालिका को कुछ कुछ साधनाएं सिखाने लगा। इधर चंडालिका और पद्मा दोनों साथ साथ खेलते पलते हुए बड़ी होने लगी, और समय के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन के यौवन में प्रवेश किए। 16 बसंत देख लेने के बाद उन दोनों का यौवन ऐसा विकसित हुआ जैसे मानो कामदेव ने स्वयं ही स्त्री का अवतार लेकर धरती पर जन्म ले लिया हो। पद्मा और चंडालिका में अगाध प्रेम था। वे दोनों बहनों के समान रहा करती थीं, लेकिन दोनों की पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा अंतर था। पद्मा जहां पर कि वह संगीत में पूर्ण थी, वहीं पर चंडालिका साधना में पूर्ण थी। पद्मा जब गाती थी तो पेड़ पौधे पशु पक्षी उसके साथ झूमने लगते थे, और ऐसा भी होता था कि पद्मा जब एक विशेष राग गाती तो कोई विशेष पशु उसके पास आ जाता, और यदि वह कोई दूसरा राग गाती तो जंगल के सारे पक्षी उसके पास आ जाते। वहीं पर चंडालिका जो थी वह अपनी साधना से कोई भी वस्तु प्रकट कर सकती थी, कुछ भी ला सकती थी और कहीं भी आ जा सकती थी। इस प्रकार दोनों अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करते हुए उस वन प्रांतर के सुरम्य वातावरण में खेलते कूदते बड़ी हो रही थीं, और इधर गुरु शिवनाथ योगी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब घटनाएं बड़ी तेजी से घटने वाली थीं। कश्मीर की ही घाटी में एक और राजा थे जिनका नाम था राजा निकुंभ सिंह। निकुंभ सिंह बड़े प्रतापी राजा हुए। वे एक छोटे से राज्य में बड़ी शांति के साथ अपने राज्य का संचालन किया करते थे, लेकिन उनके प्रताप के कारण उनके छोटे से राज्य पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख पाता था। निकुंभ सिंह बड़े भोले भाले व्यक्ति भी थे। वे बड़े दानी हृदय के थे, लेकिन फिर भी बहुत समय तक उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन वे योगी शिवनाथ की कुटिया में आए और उन्होंने गुरु से आशीर्वाद मांगा। तब योगी शिवनाथ ने अपनी साधना के बल पर उन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, और साथ ही यह कहा कि इस पुत्र के 18वें जन्मदिन को आप आश्रम में आकर मनाएंगे, और उस समय जो मैं आपसे कहूंगा वह आप मानेंगे। इसमें आपकी भलाई ही होगी, आपके पुत्र की भलाई ही होगी, लेकिन यदि इसका वादा आप करते हैं तब ही आपको पुत्र प्राप्त होगा। राजा को पुत्र चाहिए था और अपने गुरु पर उन्हें भरोसा भी था। वे जानते थे कि गुरु शिवनाथ जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसीलिए राजा निकुंभ सिंह ने वादा किया था। गुरु शिवनाथ योगी के आशीर्वाद के अनुसार रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम रखा गया विक्रम सिंह। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। वह अद्भुत बालक था। उसकी वीरता प्रणम्य थी। वह शिक्षा दीक्षा में इतना बढ़ा हुआ था कि गुरु की बात को एक ही बार में याद कर लेता था। धीरे धीरे उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने लगी और 16 वर्ष की अवस्था तक आते आते वह युद्ध कौशल और वेद विद्या में पारंगत हो गया था। उसे राज्य काज की भी जानकारियां मिलनी प्रारंभ हो गई थी। राजा निकुंभ सिंह अपने युवा पुत्र को देखकर फूले नहीं समाते थे, और हो भी क्यों नहीं, अगल बगल के युवराजों में सबसे प्रतिभाशाली थे युवराज विक्रम। लेकिन उनके उम्र में अभी 18 बसंत पूरे नहीं हुए थे, और इसीलिए बिना गुरु शिवनाथ योगी से मिले निकुंभ सिंह अपने राजकुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी देना नहीं चाहते थे। जैसे ही 18वें जन्मदिन का समय आया, वैसे ही निकुंभ सिंह अपने गुरु शिवनाथ के पास जाने का निर्णय कर लेते हैं। समय नजदीक आता जा रहा था। घटनाएं घटने वाली थीं। गुरु शिवनाथ को सब कुछ पहले से पता था। उन्होंने अघोरी को अपने पास बुलाया और कहा कि देखिए, यह वह समय है
जब आपको इस आश्रम को छोड़कर अपनी बेटी के साथ अब यहां से दूर जाना होगा। आप अपनी बेटी को घने वन में ले जाकर के गहरी साधनाएं सिखाइए। अब उसके पास इतना समय नहीं है कि वह धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त करती रहे। उसे घनघोर सिद्धि और घनघोर साधनाएं सिखाइए। जल्द ही वह समय आने वाला है जब महाभयंकर युद्ध होगा। अघोरी गुरु की बात को टाल नहीं सकता था। वह अपनी कुटिया में गया और अपनी बेटी को बुलाकर बोला कि इस कुटिया में हमारे लिए अभी इतना ही समय था। हमें घनघोर जंगल में जाना होगा जहां पर कोई नहीं रहेगा, और वहां रहकर तुम्हें सिद्धियां करनी होंगी। तुम्हें अपने जीवन को और कठोर बनाना होगा, और इसके लिए इस आश्रम के सुख सुविधाओं का त्याग करना जरूरी है। चंडालिका भला अपने पिता तुल्य उस अघोरी की बात को कैसे उठा सकती थी, लेकिन इस आश्रम को छोड़कर जहां वह पली बड़ी थी और साथ ही उसकी बचपन की सहेली पद्मा को छोड़कर जाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। उसका हृदय जार जार रो रहा था। उधर जैसे ही पद्मा को पता चला कि चंडालिका इस आश्रम को छोड़कर सदा के लिए जा रही है, वैसे ही उसका भी हृदय तार तार हो गया। दोनों बहनें अपने हृदय की विह्वलता को समेटे हुए आपस में मिली और खूब रोईं। साथ ही उन्होंने देर तक बैठकर अपनी बचपन की यादों को एक दूसरे से साझा किया। वे सोचती थीं कि काश यह समय समाप्त ही ना हो, लेकिन समय की यही तो सबसे खूबसूरत बात होती है। अच्छा हो या बुरा हो, बीत जाता है। चंडालिका और अघोरी के जाने का समय हो गया। चंडालिका ने पद्मा को गले से लगाया, एक दूसरे की आंखों में देखा। अंतिम बार आंसुओं का आदान प्रदान हुआ। एक दूसरे के कंधे पर आंसू गिरे और फिर पद्मा का हाथ चंडालिका के हाथ से छूट गया। चंडालिका अघोरी के साथ उस वन में आश्रम को छोड़कर अंदर की तरफ प्रवेश कर गई, और इधर पद्मा अपने बचपन की सहेली की याद में अपने आश्रम में आकर आंसू बहाने लगी। और गुरु शिवनाथ मंद मंद मुस्कुराते हुए उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब राजा निकुंभ सिंह अपने 18 वर्षीय पुत्र के साथ आश्रम में पधारते। जल्द ही वह समय भी आ गया। निकुंभ सिंह अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के बड़े ही सज धज के साथ आश्रम में पधारे। बहुत समय के बाद आश्रम के वातावरण में उत्सव का उत्साह फैला हुआ था। चारों तरफ तरह तरह की तैयारियां हो रही थी। राज कर्मचारी इधर से उधर दौड़ भाग कर रहे थे। उन्हें विशेष हिदायत मिली थी कि आश्रम में किसी को दिक्कत न हो, और राजकुमार के जन्मदिवस के उत्सव में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। राज कर्मचारी अपने राजा की आज्ञा को पालन करने में लगे हुए थे, और उधर पद्मा इन सब तैयारियों को अपनी निगाहों से देखते हुए भी अपनी सहेली की याद में चुपचाप उदास सी इस कार्यक्रम को देख रही थी। उसे इससे कोई लगाव नहीं था, लेकिन गुरु शिवनाथ योगी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब निकुंभ सिंह अपने बेटे और रानी के साथ वहां पर आए तो कुछ समय के बाद गुरु शिवनाथ ने पद्मा को बुलाया और कहा कि बेटी, इस आश्रम से सटे हुए जंगल के बारे में विक्रम कुछ नहीं जानते हैं। यह हमारे अतिथि हैं और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इन्हें ले जाकर के हमारे मनोरम वन प्रदेश का भ्रमण कराओ। बेटी, इन्हें अपने साथ ले जाओ और चारों तरफ के वन प्रांतर का परिचय इनसे करवा दो। पद्मा अपने गुरु की बात को टाल नहीं सकती थी, लेकिन उसका मन नहीं था किसी दूसरे के साथ जाने में। लेकिन यौवन की दहलीज पर खड़ी हुई पद्मा और 18 वर्षीय विक्रम जब एक दूसरे के साथ वन में गए तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक दूसरे को ध्यान से देखा। विक्रम एक राजकुमार थे। उन्हें बहुत सारी लड़कियां देखने को मिलती थीं, लेकिन पद्मा ने इस आश्रम में रहते हुए किसी राजोचित व्यक्तित्व को नहीं देखा था। पद्मा विक्रम के रूप, शील, गुण और शरीर को देखकर उनके प्रति मुग्ध भाव से देखती ही जा रही थी। पद्मा को एक सहेली की आवश्यकता थी, एक मित्र की आवश्यकता थी, और इस वन में उसका कोई दूसरा मित्र नहीं था। जो सहेली थी वह भी वहां से चली जा चुकी थी। पद्मा को एक आश्रय की जरूरत थी, और विक्रम एक ऐसा अनित्य सौंदर्य देख रहे थे जो प्रसाधनों से ढका हुआ नहीं था। राजकुमार विक्रम ने बहुत सुंदरियां देखी, लेकिन वे सभी आभूषणों से लदी हुई, प्रसाधनों से सजी हुई रहती थीं। लेकिन यहां जो सौंदर्य था वह प्राकृतिक था। यह सौंदर्य न तो आभूषणों से सजा हुआ था और न ही प्रसाधनों से लिपटा हुआ। निहायत ही खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य। विक्रम पद्मा के प्रति प्रेम में पड़ते जा रहे थे, और पद्मा विक्रम को देख देख कर निहाल हुई जाती थी। जब कोई स्त्री या पुरुष प्रेम में होता है तो वह अपने प्रेमी के सामने अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहता है। पद्मा गाने की कला में निपुण थी। जब वह विक्रम के साथ वन के उस प्रांत में गई जहां पर झरने बहा करते थे और बहुत सारे पशु पक्षी उस मनोरम वातावरण में निवास करते थे, तो पद्मा ने अपने गायन का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया।
एक ऐसा राग छेड़ा जिससे वन के सभी पशु पक्षी वहां पर आ गए और वे सब शांति के साथ गाना सुन रहे थे। पद्मा उनके शरीर को सहलाती, उन्हें प्यार करती और वे पद्मा से डरते नहीं थे। विक्रम के लिए यह सब अद्भुत था, आश्चर्यजनक था। उसने जानवरों का केवल शिकार किया था। इतने प्रेम से उसके पास कोई हिरण आ जाए, इतने प्रेम से उसके पास कोई खरगोश आ जाए, उसने सोचा नहीं था। एक गौरैया उसके भी कंधे पर बैठी हुई पद्मा का गाना सुन रही थी। किसी भी पशु पक्षी का इतना सुंदर प्रेम प्राप्त कर लेना विक्रम के लिए तो अलौकिक ही था। पद्मा का वह सौंदर्य, उसका अलौकिक गायन और उसका अद्भुत चरित्र विक्रम के हृदय में बस गया था। और गुरु शिवनाथ चाहते भी यही थे। वे चाहते थे कि विक्रम और पद्मा एक दूसरे को पसंद करने लगे। इधर ये दोनों वन विहार कर रहे थे और उधर गुरु ने अपनी कुटिया में प्रद्योतसेन और निकुंभ सिंह को बुलवाया। उन्होंने दोनों रानियों को भी बुलवा लिया, यानी कि प्रद्योतसेन की रानी और निकुंभ सिंह की रानी। फिर चैन से बैठकर उन्होंने पद्मा के विवाह का प्रस्ताव निकुंभ सिंह के सामने रखा। उन्होंने कहा कि प्रद्योतसेन राजा हैं, इसीलिए आपके कुल और इनके कुल में बराबरी है, तो यह विवाह कुल से बाहर का नहीं है। अभी प्रद्योतसेन राज्य विहीन हैं, लेकिन यह नियति का लिखा हुआ है कि आपके बेटे का विवाह इनकी बेटी से हो, और ऐसा होता है तो प्रद्योतसेन को अपना राज्य मिलेगा और अंततोगत्वा वह राज्य विक्रम का होगा, और इस तरह आपके राज्य का विस्तार होगा। साथ ही चक्रधर के राज्य की वह जनता जो कि चक्रधर के काले कारनामों से व्यथित रहा करती है, उसे मुक्ति मिलेगी, और इस मुक्ति का पुण्य लाभ भी आप दोनों को ही प्राप्त होगा। गुरु की आज्ञा को न तो निकुंभ टाल सकते थे और न ही प्रद्योतसेन। प्रद्योतसेन के लिए तो वैसे भी यह एक अच्छी बात ही थी कि एक राज्य विहीन राजा की बेटी को एक राज्य से संपन्न युवक मिल जाए। प्रद्योतसेन को कोई आपत्ति नहीं हुई और निकुंभ सिंह ने भी अपने गुरु की बात को उठाया नहीं। दोनों इस प्रस्ताव के लिए राजी हो गए और वे दोनों गले मिलकर के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में लग गए। उधर जैसे ही विक्रम और पद्मा वन से वापस आए, वैसे ही उन दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम का अंकुर पड़ चुका था। अब वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। हालांकि दोनों ही सभ्य और शालीन थे, इसलिए अपने अभिभावकों से ये बात कह भी नहीं सकते थे। पद्मा के हृदय में एक दूसरा ही दुख प्रकट होने लगा। उसे कुछ नहीं पता था कि उसका विवाह विक्रम के साथ तय हो चुका है। उसे लगा कि कुछ समय के बाद विक्रम भी उसे छोड़कर वैसे ही चले जाएंगे जैसे चंडालिका चली गई थी। पद्मा का दुख और अधिक बढ़ गया। इधर विक्रम भी सोचने लगे कि पिताजी एक वनवासिनी से मेरा विवाह करेंगे नहीं, अगर मैं उनसे कहूंगा भी तो वे मना कर देंगे, फिर भला मैं पद्मा के साथ कैसे रह पाऊंगा। उनका हृदय भी इसी दुख से भरा हुआ निराश हो गया। लेकिन समय के गोद में कुछ और छिपा हुआ था। जब वे दोनों निराशा से भरे हुए अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तो प्रद्योतसेन ने अपनी बेटी से और निकुंभ सिंह ने अपने पुत्र से जाकर एक दूसरे के विवाह के बारे में जानना चाहा। जैसे ही उनके पिताओं ने उनसे एक दूसरे के विवाह के लिए पूछा, वैसे ही उनके खुशी का ठिकाना न रहा। हालांकि सामने से शर्माते हुए ही उन्होंने कहा कि पिताजी आप जैसा सही समझे वही ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वे ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगे कि आखिर भगवान ने हमें मिला ही दिया। सच्चे प्यार को आखिर अपनी मंजिल मिल ही जाती है। गुरु शिवनाथ ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने कहा कि इस समय कापालिक अपने शहर से बहुत बाहर है और इसीलिए चक्रधर कमजोर है। तुम चाहो तो अभी चक्रधर पर अगर हमला करते हो तो तुम्हारी विजय होगी। गुरु ने चक्रधर की सेना की सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी, उसकी गतिविधियों के बारे में पता लगा लिया था और उन सभी कमजोरियों का भी पता लगा लिया था जिसके कारण चक्रधर हार सकता था। निकुंभ सिंह और प्रद्योतसेन ने आपस में मिलकर के सेना का संगठन प्रारंभ किया। प्रद्योतसेन के वैसे सैनिक जो कि जंगलों में निवास करते थे और कहीं ना कहीं प्रद्योतसेन के संपर्क में थे, वे सब एकजुट हो गए। गुरु शिवनाथ के पास जो आदिवासी सेना थी वह भी निकुंभ सिंह के साथ जा मिली और निकुंभ सिंह की अपनी प्रशिक्षित सेना थी। वे सब एकजुट होकर चक्रधर के राज्य पर आक्रमण कर बैठे। चक्रधर को इस आक्रमण की कोई आशंका नहीं थी, वह तो अपने आप को अजेय मान चुका था। जैसे ही आक्रमण हुआ, उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि बराबरी का युद्ध किया जाए, लेकिन सेना में फूट पड़ चुकी थी। गुरु शिवनाथ के जो गुप्तचर थे वह सेना में खलल डाल चुके थे। साथ ही ऐसी गुप्त जानकारियां जो कि युद्धों में काम आती थीं, वह इस बार प्रद्योतसेन और निकुंभ सिंह के पास थी। जल्द ही युद्ध का निर्णय हो गया। चक्रधर उस युद्ध में मारा गया, लेकिन चक्रधर ने मरते मरते भी वीरता का प्रदर्शन करते हुए प्रद्योतसेन का गला काट दिया और उस युद्ध में निकुंभ सिंह भी ऐसे घायल हुए कि वे विकलांग हो गए।
अब वे संपूर्णता से राज चला सकने में असमर्थ थे। परंतु इस विकट महायुद्ध में अंततः प्रद्योत सेन और निकुंभ सिंह की सेना का ही विजय हुआ। राजकुमार विक्रम ने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध का संचालन किया था और युद्ध के अंत आते आते प्रद्योत सेन की वीर गति और निकुंभ सिंह की विकलांगता के कारण विक्रम का ही राजा बनना तय हो गया था। इधर चक्रधर के मारे जाने के बाद चक्रधर की पत्नी और उसका बेटा, जो कि कापालिक का अवैध बेटा था, उसे विक्रम के सामने लाया गया। लेकिन विक्रम एक शालीन और सभ्य मनुष्य था। उसने रानी और उसके बेटे को क्षमा करते हुए कहा कि आप लोग यहाँ से जा सकती हैं, या कहिएगा तो आपको यहाँ रहने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। हम स्त्री और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। चक्रधर की रानी, जो कि तत्काल ही विधवा हुई थी, वह अपने बेटे को लेकर वन प्रांतर में चली गई और विक्रम अपनी पत्नी पद्मा के साथ तीनों राज्यों का राज्य संभालने लगा। तीनों राज्य यानी कि चक्रधर का पुराना राज्य, प्रद्योत सेन का वह राज्य जो चक्रधर ने कब्जा कर रखा था, और निकुंभ सिंह का अपना राज्य, ये सब विक्रम के हुए। विक्रम राजा बन गए। इधर अघोरी, जो कि चंडालिका को वन में ले जाकर के साधनाएं सिखा रहा था, उसने अपनी सारी सिद्धियां चंडालिका को सिखा दी थी। चंडालिका भी पद्मा से बिछड़कर पूरी कठोर हो गई थी। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपने पिता तुल्य गुरु की हर बात को मानना। वह कठिन से कठिन सिद्धियां भी सहज रूप से प्राप्त कर लेती थी। समय के साथ साथ वह बलवान भी होती गई और तंत्र विद्या में निपुण भी। एक दिन ऐसा आया जब अघोरी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मेरी समाधि का समय हो चला है। अब मैं बहुत दिनों तक धरती पर नहीं रहूंगा। तुम्हें इतने ही समय तक सिखाने के लिए मुझे कहा गया था। नियति ने, तुम्हारा पिता, मुझे इसीलिए नियुक्त किया था कि मैं तुम्हें अपना ज्ञान दे सकूं। अब मैं तुम्हें और नहीं सिखा सकता। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम गुरु शिवनाथ की कुटिया में वापस चले जाओ। उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम्हें सारी शिक्षा देने के बाद मैं उनके पास भेज दूं। मैं अब समाधि लूंगा। चंडालिका ने अभी तक अपने गुरु की कोई बात नहीं उठाई थी, तो उनके जीवन की आखिरी बात कैसे उठाती। उसके सामने ही गुरु ने अपने देह का त्याग किया। चंडालिका ने उनका क्रियाकर्म किया और फिर आश्रम में वापस लौट आई। आश्रम में आने के बाद चंडालिका ने देखा कि आश्रम पूरी तरह बदल चुका था। आश्रम में गुरु शिवनाथ योगी वृद्ध हो चले थे। उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया था और पद्मा राजकुमारी के रूप में वहां से जा चुकी थी। अब चंडालिका के लिए उस आश्रम में साधना के सिवा कोई मार्ग नहीं बचा था। वह अपने बचपन के दिनों में लौट नहीं सकती थी। लेकिन कुछ समय आश्रम में रहने के बाद शिवनाथ ने भी उससे कहा कि बेटी, इस आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। अब मैं भी इस देह का त्याग करना चाहता हूं। ऐसा कहकर शिवनाथ योगी ने भी समाधि ले ली और कुछ ही समय में चंडालिका ने अपने दो पिता तुल्य गुरुओं को खो करके जीवन की कठोरतम शिक्षा प्राप्त की और अपनी कठोरता से बधी हुई उस आश्रम में रहने लगी। हालांकि यौवन उसका भी था, लेकिन उसकी कठोरता ने उसके यौवन को ढांप दिया था। उसके मन में वैसी इच्छाएं उठती ही नहीं थीं जो एक युवा लड़की के मन में उठनी चाहिए। परंतु समय बड़ा बलवान होता है। एक दिन राजा विक्रम शिकार खेलते हुए उधर के जंगल में आ पहुंचे। गुरु शिवनाथ योगी की मृत्यु के बाद कुटिया से बहुत सारे साधक जा चुके थे और जो बचे हुए थे उनकी ख्याति इतनी नहीं थी कि वह कुटिया प्रसिद्ध हो। धीरे धीरे कुटिया भुला दी गई थी और वहां पर चंडालिका अकेले ही निवास करती और साधना करती। जो छोटे मोटे साधक और थे वे अपनी तपस्या में लगे हुए बड़े शांति के साथ जीवन जीते थे। वन घनघोर होता जा रहा था और उसी घनघोर वन में राजा विक्रम शिकार खेलने पहुंचे। शिकार खेलते हुए वे अपनी सेना से बहुत आगे आ गए और एक शेर पर उन्होंने निशाना लगाया। राजा विक्रम एक अचूक धनुर्धर थे, लेकिन नियति ने यदि कुछ लिख दिया है तो उसे टाला नहीं जा सकता है। विक्रम का निशाना विफल हुआ और शेर ने उन पर आक्रमण कर दिया। वह आक्रमण सफल भी हो जाता और शेर ने उनके गले की एक नस भी काट डाली थी, कंधा तोड़ दिया था। लेकिन सही समय पर चंडालिका ने वहां पर आकर राजा विक्रम को बचा लिया। चंडालिका ने उस शेर को वहां से भगा दिया और राजा विक्रम को अपने आश्रम पर लेकर आई। विक्रम बेहोश हो चुके थे। चंडालिका ने कभी विक्रम को देखा नहीं था और उसे कुछ भी पता नहीं था कि यह उनके सहेली का पति है। लेकिन विक्रम के देह को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके, उनकी अप्रतिम वीरता को देख करके चंडालिका के यौवन की दबी हुई इच्छाएं प्रस्फुटित होने लगी। लेकिन इधर विक्रम तो बेहोश पड़े हुए थे। बिना उनकी इच्छा के आखिर भला चंडालिका आगे कैसे बढ़ सकती थी। चंडालिका ने बेहोश राजा विक्रम की पूरी सेवा की।
6-7 दिनों तक तो विक्रम बेहोश ही रहे। उसके बाद भी जब उन्हें होश आया तो उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे चल फिर सकें। वे अपनी आंखों से चंडालिका द्वारा अपनी सेवा किए जाते देखते रहे और चंडालिका में उन्हें पद्मा की छवि दिखाई देती रही। विक्रम पद्मा से बहुत प्यार करते थे और इधर चंडालिका विक्रम से प्रेम करने लगी थी। अब जरा विक्रम, पद्मा और चंडालिका की कहानी को छोड़कर चलते हैं कापालिक चक्रिल की कहानी की तरफ। चक्रिल बनारस में अघोर साधना कर रहा था। वहां पर कुछ ऐसी तांत्रिक शक्तियां इकट्ठी कर रहा था जिससे उसकी शक्ति सबसे अजेय हो जाती। लेकिन अभी वह साधना के बीच में ही था कि उसके प्रेतों ने आकर युद्ध में मारे जाने की खबर दी। उसे पता चला कि चक्रधर मारा गया है और उसका बेटा अपनी मां के साथ वहां से दर बदर की ठोकर खाता हुआ वन में भटक रहा है। चक्रिल को अपने बेटे को राजा बनाना था। उसे अब रहा नहीं गया। उसके पास इतना धैर्य नहीं था कि वह अपनी साधना पूरी करे और इसीलिए अधूरी साधना को छोड़कर वह कापालिक, रानी और बेटे की तलाश में निकल पड़ा। भले ही उसकी वह साधना अधूरी रह गई थी, लेकिन फिर भी कापालिक चक्रिल बड़ा ही सिद्ध साधक था। उसकी शक्तियां बहुत अधिक थी। जब वह खोजते हुए अपने बेटे और रानी के पास पहुंचा तो उस समय रास्ते में चक्रधर भी नहीं था, जिसका लिहाज कर वह रानी से दूर रहता था। अब वह पति पत्नी की तरह ही रानी से मिला और बोला कि मेरे बेटे को राजा बनना ही होगा, मैं इसके लिए सेना जुटाऊंगा। लोग उसकी शक्ति से परिचित थे और अनेक राज्यों में उसके गुप्तचर थे। तुरंत ही कापालिक ने इधर उधर की शक्तियां इकट्ठी करके एक सेना का निर्माण किया। लेकिन उस सेना की सबसे बड़ी शक्ति वह स्वयं ही था। उसके रहते उसकी छोटी सी सेना को बड़ी से बड़ी सेना भी नहीं हरा सकती थी। उसने ऐसे ऐसे सिद्ध मंत्रों से अपनी सेना को सिद्ध किया था कि कोई भी प्रहार उन पर कम पड़ता था। कापालिक ने उस सेना को लेकर के विक्रम के राज्य पर हमला करने का निर्णय लिया और जब उसे खबर मिला कि विक्रम बहुत दिनों से राज्य में है नहीं, लगभग 10 दिन हो गए और विक्रम का कोई अता पता नहीं चल रहा है, सारे सैनिक थक चुके हैं, तो उसे लगा कि इस समय सही समय है, क्योंकि अपने राजा के बिना सेना का मनोबल कम रहता है। चक्रिल को इससे अधिक उपयुक्त समय नहीं मिल सकता था। उसने विक्रम के राज्य के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उसकी छोटी सी सेना विक्रम के राज्य पर टूट पड़ी। इधर राजकुमार की अनुपस्थिति में रानी पद्मा ने ही राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। जब उन्हें खबर लगी कि दुश्मन चढ़ाई करने वाला है तो उन्होंने सेनापति से कहा कि आप पूरी हौसला के साथ नगर की रक्षा कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं पद्मा के मन में यह बात थी कि काश विक्रम आ जाते। इधर 10 दिनों के बाद विक्रम थोड़े से ठीक हुए। चंडालिका उनकी इतनी सेवा करती थी कि विक्रम उसे देखकर मुग्ध हुए जाते थे। लेकिन फिर भी विक्रम के मन में अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री के प्रति प्रेम नहीं था। चंडालिका का प्रेम एक तरफा था और विक्रम उसे एक मित्र की तरह ही मानते थे। चंडालिका चाहती नहीं थी कि विक्रम उस आश्रम से जाएं, लेकिन विक्रम को अपने राज्य की चिंता थी। जब वे थोड़े से चलने फिरने के लायक हुए तो वे उस आश्रम से सबसे नजदीक में जो चौकी थी, जहां पर उनकी सेना का कुछ भाग रहा करता था, वहां तक गए और वहां जाकर अपने राज्य के बारे में खबर लिया। जब वे उस चौकी के पास गए तो उन्हें देखकर सेना के लोगों में एक अलग ही मनोबल का संचार हुआ। दौड़कर वे लोग उनके पास आए और सारी स्थिति बताए। अब तो विक्रम के लिए एक पल भी रुकना वहां पर गंवारा नहीं था। वे एक घोड़ा लेकर दौड़ाते हुए आश्रम में आए और चंडालिका से बोले कि मैं एक राजा हूं, मेरा नाम विक्रम है और मुझे अभी अपने राज्य में लौटना होगा क्योंकि राज्य पर आक्रमण हुआ है। चंडालिका ने कहा कि आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन विक्रम ने कहा कि यह समय ही नहीं है कि मैं अपनी तबीयत की प्रतीक्षा करूं। और इतना कहकर घोड़ा दौड़ाते हुए वे अपने राज्य में चले गए। जब सेना ने देखा कि उनके राजा वापस आ गए हैं तो सेना का मनोबल भी अधिक हो गया। लेकिन कापालिक दुश्मन सेना के सबसे आगे था। उसके तंत्र मंत्र की शक्तियों के आगे सेना का कोई वश नहीं चल रहा था। कभी भी युद्ध भूमि में तूफान आ जाता, पत्थर बरसने लगते और कभी तो ऐसी भयंकर आग की बारिश होती कि वे सब अपने ढाल से रोकते तो ढाल तक पिघल जाता। सेना हार रही थी। राजा विक्रम कुछ नहीं कर सकते थे और अंततः ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस युद्ध में सबकी मृत्यु निश्चित होगी। लेकिन तभी अचानक से तूफान थम गया, आग की बारिश बंद हो गई और राजा विक्रम की सेना की तरफ से भी तंत्र मंत्र का प्रयोग करती हुई चंडालिका आकर सामने खड़ी हो गई। जैसे ही राजा विक्रम अपने राज्य में आए थे, वैसे ही चंडालिका के हृदय में विरह की अग्नि धधकने लगी थी। जब तक विक्रम उनके पास थे तब तक तो चंडालिका को अपनी इच्छाएं काबू करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। लेकिन जब विक्रम वहां से चले गए और जब भी चंडालिका उस खाली शैया को देखती
तो उसके हृदय में विरह की आग भड़कने लगती। विक्रम ने उसे अपने बारे में बताया था और चंडालिका को पता चला कि युद्ध में विक्रम की हार होने वाली है, तो उससे रहा नहीं गया। वह तत्काल ही कापालिक के सामने खड़ी हो गई और गुरु शिवनाथ योगी ने जिसके लिए चंडालिका को तैयार किया था वह यही समय था। चंडालिका और कापालिक में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों तरफ की सेनाएं मुंह बाहे इस युद्ध को देख रही थीं। उनके वश में कुछ नहीं था। कापालिक और चंडालिका एक से एक भयंकर तंत्र शक्ति का प्रयोग करते। चंडालिका की शक्ति का असर कापालिक पर कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन कापालिक की शक्ति से चंडालिका अवश्य ही घायल होती जा रही थी। कापालिक एक महातांत्रिक था और उसने अपने उम्र का एक बड़ा हिस्सा तंत्र साधना में बिताया था। उसके मुकाबले चंडालिका अभी कच्ची थी, लेकिन फिर भी चंडालिका के पास खतरनाक सिद्धियां थीं। वह उन सिद्धियों के प्रयोग से ही कापालिक की हर बात का जवाब देती। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कापालिक के प्रयोग से चंडालिका बेहोश जैसी हो गई। उस समय राजा विक्रम ने आगे बढ़कर कापालिक से युद्ध करना प्रारंभ किया, लेकिन विक्रम उस कापालिक के सामने कब ठहर सकते थे। बस थोड़ी ही देर वे लड़ पाए थे कि उन पर भी कापालिक ने प्रहार कर दिया। लेकिन इसी थोड़ी देर में चंडालिका के कान में उसके गुरु अघोरी की आवाज पड़ी कि मैं आत्मा रूप में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इस समय महामरण उपासना करनी होगी और इसे पूर्ण करने के बाद ही तुम कापालिक का वध कर पाओगी। चंडालिका ने महामरण उपासना करने के लिए घेरा बनाया। उसने राजकुमार से कहा कि मेरी उपासना थोड़ी देर चलेगी, इतने देर तक आप कापालिक को रोक कर रखें। राजकुमार पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन कापालिक की शक्ति उनसे बहुत अधिक थी। राजकुमार की सहायता के लिए उनके सेनापति और उनके सेना के अन्य वीर भी आ डटे, लेकिन एक एक करके कापालिक सबकी हत्या करता जा रहा था। राजकुमार बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वे कापालिक को रोकने में असमर्थ थे। इतने में कापालिक का जो बेटा था, जो कि युद्ध भूमि में लड़ाई कर रहा था, वह राजा विक्रम के सामने आ गया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार उसके गर्दन पर चलाई। उसकी गर्दन कटने ही वाली थी कि कापालिक ने एक महामंत्र का प्रयोग किया विक्रम के ऊपर, और इधर उस महामंत्र के प्रयोग के करने के कुछ ही समय पहले चंडालिका ने भी कापालिक पर महामरण साधना का प्रयोग कर दिया था। एक साथ ये सभी वार चले। कापालिक के बेटे का गर्दन धड़ से अलग हो गया और इधर कापालिक पर भी वह महामरण साधना जाकर पड़ी, जिससे उसका भी प्राणांत हो गया और राजा विक्रम के भी प्राण पखेरु उड़ ही जाते कि चंडालिका बीच में आ गई। कापालिक द्वारा चलाई गई वह शक्ति चंडालिका के सीने में धस गई और चंडालिका युद्ध भूमि में अपनी अंतिम सांसें गिनने लगी। विक्रम उसे अपने गोद में लेते हुए रोने लगे। तब चंडालिका ने कहा कि मेरी मृत्यु तय थी, मुझे आपसे प्रेम हो गया था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि आप मेरी सहेली के पति हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि आप मेरी सहेली से टूटकर प्रेम करते हैं। मैं और पद्मा अलग नहीं हैं। मेरे लिए प्रेम हो या पद्मा के लिए प्रेम हो, मुझे उतनी ही खुशी है, पर मैं आपके बिना जी नहीं सकती थी, और यदि आपको बचा नहीं पाती तो वैसे भी मैं अपने जीवन को कलंक ही समझती। मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए मर रही हूं। यह कहकर राजा विक्रम के गोद में ही चंडालिका ने अपने प्राण त्याग दिए। जहां पद्मा को राजा विक्रम के साथ जीवन जीने का मौका मिला, वहीं चंडालिका को उनकी गोद में अपनी अंतिम सांसें लेने का सुख प्राप्त हुआ। जीवन क्या है, मृत्यु की प्रतीक्षा ही तो है, और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। आखिर चंडालिका को अपना प्रेम मिल ही गया था, भले ही वह क्षणिक ही हो। और इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। राजा विक्रम सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन करने लगे और पद्मा अपनी सहेली की इस त्याग को जानने के बाद उसके याद में आंसू बहाते हुए अपने पति को और प्रेम करने लगी और दोनों सुखपूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।